तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझना है कि यहाँ पर क्या क्या इवेंट्स दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं पिछले टाइम भी बोल रहा था, तो इवेंट्स ढूंढने का एक ही तरीका है, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा कि क्या निकालने बोला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली बोल दिया है कि लॉस कार्ड बीइंग अ डायमंड का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर एक इवेंट हो जाएगा लॉस कार्ड बीइंग अ डायमंड। ठीक है, दूसरा अब मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ तो मेरा और क्या क्या इवेंट्स है। तो यहाँ पर बोला है, फर्स्ट लाइन पे बोला है अ कार्ड ऑफ 52 पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, मतलब एक कोई भी एक कार्ड खो गया है। अब वो डायमंड भी हो सकता है जिसका मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने बोला, और कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी आ रहा है कि दो इवेंट है बेसिकली, जहाँ पर एक वो होगा कि अ डायमंड कार्ड इज़ लॉस्ट और दूसरा इवेंट होगा जहाँ पर नॉट अ डायमंड कार्ड इज़ लॉस्ट, मतलब कोई भी ऐसा कार्ड जो डायमंड कार्ड जैसे कि स्पेड्स हो गया, क्लब्स हो गया, या तो हार्ट हो गया। तो डायमंड कार्ड छोड़ के जो बाकी के कार्ड बचा है उनमें से कोई खोया है। तो ये तो दो इवेंट हो गया, वन इज़ डायमंड कार्ड लॉस्ट, वन इज़ other than diamond card is lost. From the remaining cards of a pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो 52 कार्ड्स है, जो 51 कार्ड से एक कार्ड खो जाने के बाद, तो वहाँ में से मैं 2 कार्ड निकाल रहा हूँ, और वो 2 कार्ड निकाल के मैं क्या देख रहा हूँ कि बोथ आर फाउंड टू बी डायमंड्स। तो मैं जो 2 कार्ड निकाल रहा हूँ वो दोनों के दोनों ही डायमंड निकले हैं। तो इसके चलते तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेरे पास 3 इवेंट दिख रहा है। एक है कि मेरा जो कार्ड खो गया वो डायमंड है, दूसरा है जो कार्ड खो गया है वो डायमंड नहीं है, मतलब कुछ और दूसरा कार्ड खोया है। तो वो जो दूसरा कार्ड खोया उसको मैं डी कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकता हूँ, उसको कोई नया इवेंट बोल के नाम दे के मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस डी कॉम्प्लीमेंट बोल दे रहा हूँ। उसका मतलब क्या है, लॉस कार्ड इज़ नॉट अ डायमंड, मतलब कुछ और खोया है। और दूसरा जो इवेंट होगा वो हो जाएगा, जो 2 कार्ड मैंने निकाला 51 कार्ड से वो दोनों के दोनों डायमंड है, तो उसको मैं बोल दूंगा, सपोज ए लिख देता हूँ, बोथ द कार्ड्स आर डायमंड। तो यहाँ पर वो 3 इवेंट क्या होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट देयर बी 3 इवेंट्स। तो ये तो आई होप थ्योरी तो दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर डी के जगह पे लिखूँगा लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। उसके बाद डी डैश लिखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब लॉस कार्ड इज़ नॉट अ डायमंड। फिर ए कॉलम देके मैं लिखूँगा यहाँ पर कि 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड। तो ये हो गया मेरा इवेंट्स डिफाइन कर दिया। अब मुझे जानना है क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी डायमंड्स। तो ये गिवन है कि ये डायमंड्स निकला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, मतलब यहाँ पर बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड गिवन दैट द 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड्स इज आर 2 डायमंड्स। तो यहाँ पर बेसिकली निकालने बोला है पी ऑफ डी स्लैश ए, लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड गिवन दैट द 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड। अब डी स्लैश ए, अब इसका उल्टा क्या है मैं ये सोचूंगा, तो इसका उल्टा है ए स्लैश डी। अब ए स्लैश डी का मतलब क्या है, फर्स्ट थिंग डी का मतलब था लॉस कार्ड इज अ डायमंड, उसके बाद ए का मतलब था कि बोथ द कार्ड्स 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 51 कार्ड्स आर डायमंड। तो अब बात है कि मेरे पास जो 52 कार्ड्स था, 52 कार्ड में से मेरा डायमंड कार्ड है 13, टोटल नंबर कार्ड्स 52 है। अब उनमें से अगर एक डायमंड कार्ड खो गया, तो डायमंड कार्ड खो जाने से मेरा डायमंड कार्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स विल बी 12, वो और 13 नहीं रहेगा, वो अभी 12 बन जाएगा, और जो टोटल नंबर कार्ड्स होगा वो है 51। तो अब ये सेट ऑफ ये सिचुएशन से मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 2 कार्ड निकाल रहा हूँ, और वो दोनों का ही वो 2 कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा यही पूछा है ए स्लैश डी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज मैं पहला वाला निकाल रहा हूँ, तो पहला वाला निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल नंबर कितना है 51, तो नीचे होगा 51, और फेवरेबल आउटकम्स मतलब मैं डायमंड निकाल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डायमंड कार्ड जितना है वही फेवर करेगा, तो नंबर ऑफ डायमंड कार्ड इज 12, तो 12/51 होगा इनटू, अब ये पहला वाला डायमंड कार्ड निकालने का प्रोवाइड हो गया, दैट इज 12/51। तो मैं दूसरा वाला कार्ड भी डायमंड निकाल रहा हूँ, तो दूसरा वाला निकालने के लिए सिचुएशन क्या होगा
कि अभी मेरा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 50 हो जाएगा क्योंकि पहला वाला डायमंड निकला, तो दूसरा वाले का जो होगा और टोटल नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स 11 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 11/50। तो ये हो गया a/d का वैल्यू। जब मैं a/d का वैल्यू निकाल पा रहा हूँ, उसका मतलब d/a का वैल्यू निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग बेस थ्योरम, बिकॉज मुझे d/a का रिवर्स प्रोबेबिलिटी पता है, तो बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस थ्योरम अप्लाई करने से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, pa/d bd, क्योंकि a हो चुका है, a का ऑलरेडी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, इसलिए pd डिवाइडेड बाय सेम थिंग मैं नीचे लिखूंगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमेशा नीचे होता है। तो एक पॉसिबल आउटकम ये है कि तुम्हारा लॉस कार्ड इज अ डायमंड हुआ, तो तुम्हारा 2 कार्ड जो निकला है वो क्या होगा, प्लस अब अगर लॉस कार्ड डायमंड के अलावा कुछ और हुआ तो उसके लिए भी कंडीशन आएगा a/d' p d'। तो ये d' p a/d' का मतलब क्या है कि अगर मेरा लॉस कार्ड डायमंड के अलावा कुछ और हुआ तभी भी मेरा 2 कार्ड डायमंड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्योंकि लॉस का डायमंड हुआ या लॉस का डायमंड कुछ और भी हुआ तो मैं तो 2 कार्ड डायमंड निकाल ही सकता हूँ। तो वो हर पॉसिबल केसेस मुझे कंसिडर करना है। तो इसीलिए वो जो नीचे वाला पोर्शन है वो आता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जहाँ पर से हम लोग हर पॉसिबल सिचुएशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो a/d का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 12/51 इंटू 11/50। अब दूसरा है pd का मतलब क्या है, लॉस कार्ड इज अ डायमंड। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस कार्ड विल बी अ डायमंड। तो मुझे लॉस कार्ड विल बी अ डायमंड का प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है। तो इट इज सेम एज मैं कोई कार्ड पिक किया और उसको फेंक दिया, मतलब कार्ड इज लॉस्ट, अ डायमंड कार्ड इज लॉस्ट। तो वही जो लॉस कार्ड इज अ डायमंड है, इट इज सेम एज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो बिकॉज मेरा जो कार्ड खोएगा वो 13 में से ही खोएगा, 13 डायमंड कार्ड में से ही खोएगा, वो पैक ऑफ 52 कार्ड से ही खोएगा। तो उसका मतलब लॉस कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो होगा 13/52, क्योंकि मेरा कार्ड खोया नहीं है, खोएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 13/52। तो सिमिलर चीज मैं नीचे लिखूंगा, हो गया, प्लस अब a/d', अब मुझे इसका वैल्यू पे फोकस करना है, a/d', इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या मुझे ये समझना पड़ेगा, a/d' का मतलब क्या है कि मेरा जो कार्ड खोया है वो डायमंड नहीं है, कुछ और कार्ड खोया है, तब मेरा वो 2 डायमंड कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो फिर से मैं सिर्फ पैक ऑफ 52 कार्ड्स पे जाता हूँ। तो अभी मेरा टोटल कार्ड्स है 51, लेकिन यहाँ पर अभी डायमंड कार्ड्स कितना है, डायमंड कार्ड से मेरा 13, क्योंकि डायमंड कार्ड खोया नहीं है। तो अब यहाँ से मैं 2 कार्ड निकाल रहा हूँ, तो पहला वाला डायमंड कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 13/51, और दूसरे वाला क्या होगा, तो 30, पहला वाला अगर डायमंड हुआ तो एक तो निकाला डायमंड, तो दूसरे वाले के लिए 12/50। तो ये हो जाएगा 13/51 इंटू 12/50। अब दूसरा क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस कार्ड इज नॉट अ डायमंड। तो pd', तो इसका वैल्यू क्या है, तो हमें जाहिर से ये पता है कि pd प्लस pd' इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसको दिमाग में रखते हुए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से कि pd' का जो वैल्यू है वो 1 माइनस pd है, और pd का वैल्यू कितना था, इट वाज 13/52। मतलब ये अगर दूंगा मैं, अगर एलसीएम लिया तो 39/52 आ रहा है, तो ये हो गया 39/52। तो अब मैं चेक करूँगा, यहाँ पर 3 टर्म्स दिख रहा है, 3 टर्म्स के, ये एक, ये एक, ये एक। तो इन 3 टर्म्स में कॉमन क्या क्या है, 12/51, ये तीनों में है 12/51, फिर यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 51 है। दूसरा 11/50, सॉरी 11/50 नहीं है, 11 नहीं है, 13 है, 13 है, 13 है, 50 है, 50 है, 50 है, और 52, 52, 52। मतलब यही सारा चीज़ कॉमन है। तो जो कॉमन है वो फैक्टर में कॉमन निकाल के रिमूव कर सकता हूँ। तो ऊपर में क्या बचेगा मेरा 11, नीचे में क्या बचेगा 11 प्लस 39, तो आंसर हो जाएगा 11/50। सो दैट इज़ इट।